काफ़ी भाइयों के कमेंट हैं उत्तर प्रदेश पर कि मानसून कब को पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, मानसून के पहुंचने की संभावना है उत्तर प्रदेश के भागों पर 26, 27 या 28 जून के आसपास है, यानी कि 25 जून से 28 जून के बीच में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। उससे पहले भी बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर। हालांकि 25-26 जून से ही उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। अभी तो मानसून जो बढ़ेगा वो बिहार और बचे हुए छत्तीसगढ़ के भागों पर, झारखंड के भागों पर आगे बढ़ने की संभावना है। जो आपको सब बता रहे हैं कि 23 जून में मानसून बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा इन्हीं भागों पर, जो बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के और तेलंगाना के बचे हुए भाग हैं, इन भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में फिर बारिश इधर पश्चिमी भागों पर भी बढ़ेगी और इधर पूर्वी भागों पर भी बढ़ेगी, तो तब जाकर मानसून उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचने की संभावना है। लेट जो है मानसून उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो फिलहाल यहाँ पर बादल बनकर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर कुछ भाइयों ने कमेंट भी किए हैं कि सर थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, जैसे कि आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के आसपास के भागों पर, या इससे नीचे के भागों पर भी, ललितपुर, झांसी के भागों पर भी, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर, राजस्थान के भागों से इस तरह से बादल ट्रेवल कर आगे पहुंच रहे हैं, तो वे कुछ बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जो है वे कर रहे हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं 21 जून से 27-28 जून तक किस तरह उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा। फिलहाल मैं थोड़े से आप सभी भाइयों को पिछले 24 घंटों के दौरान के बढ़े हुए तापमान बता दूं। बांदा जिला पर 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है रहा है। सबसे अधिक तापमान बांदा जिले का रहा है। प्रयागराज पर 43.6 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी पर 43 डिग्री सेल्सियस और झांसी पर 42.6 और हमीरपुर पर भी 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर इन भागों पर देखने को मिले हैं। तो बांदा जिले का सबसे अधिक तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। इसके आगे बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए मैं आपको कोई बात मैं लुकोता नहीं हूं दोस्तों, जो बात है स्पष्ट बताने की कोशिश करता हूं। किसी भी जिले पर कोई बारिश की चेतावनी आईएमडी ने नहीं दी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, या हो सकता है सहारनपुर, शामली के भागों पर ना पहुंचे, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, मैनपुरी, औरैया, मोहब्बा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र के भागों पर, ये जो इतने भाग हैं, इन पर कहीं कहीं पर आपको बादल दिखाई दे सकते हैं। हल्के फुल्के भी दिखाई दे सकते हैं, छितराए हुए बादल भी दिखाई दे सकते हैं, या फिर हल्की सी धुंधलापन भी आसमान में, यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट ना दिखे, हल्का सा धुंधलापन भी आसमान में दिखाई दे सकता है। ये इस तरह की संभावनाएं कुछ जिलों पर सुबह से दिखाई दे सकती है, कुछ पर दोपहर के बाद, कुछ पर देर शाम, क्योंकि यहाँ पर जो बादल बन रहे हैं वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और संभावनाएं आईएमडी ने नहीं जताई है बारिश की, और मैं भी यही कहूँगा कि बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ जिलों के भागों पर थोड़े बहुत बादल थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं और वे कुछ समय के लिए मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट के लिए थोड़ी सी बारिश कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती है। हालांकि तापमान जो है वो उत्तर प्रदेश के लगातार बढ़ते रहेंगे, बाकी भागों का मौसम साफ बना रहेगा, और जो बढ़ते हुए तापमान है, हीटवेव की चेतावनी है, वो लखीमपुर खीरी से बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई से लगाकर और कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के साथ साथ अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, सोनभद्र के भागों पर यहाँ तक जो है वो दी गई है कि इन पर हीटवेव चलने की संभावनाएं हैं। बाकी पश्चिमी भागों पर संभावनाएं नहीं दी गई है, और ये इसी तरह की संभावनाएं देखें 22 जून में भी है, बारिश की संभावना नहीं, लेकिन 22 जून में भी कुछ बादल उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। 23 जून में भी मौसम साफ रहेगा, 24 जून में भी, और यहाँ पर 25 जून से ये बादल उत्तर प्रदेश के इन यानी कि पूर्वी उत्तरी भागों पर दिखाई देंगे, और बारिश की गतिविधियां जो हैं वे थोड़ी सी यहाँ से 26 जून के आसपास बढ़ने की संभावना है इन दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी भागों पर। और इससे आगे का भी अपडेट मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। देखिए ये हो गया 26 जून, और यहाँ पर ये देखिए ये 27 जून की है। 27 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ये हवाएं जो हैं आगे उत्तराखंड के भागों तक बढ़ेंगी। और इसी प्रकार यहाँ पर 28 जून में भी देखिए एक सिस्टम भी बन रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर, सर्कुलेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल अधिक भागों में पहुँचने शुरू होंगे। और यहाँ पर 29 जून में भी देखिए बारिश कई भागों पर, यानी कि 28-29 जून के आसपास ही हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून जो है पश्चिमी भागों तक या मध्य भागों तक आगे बढ़ सकता है। इस तरह के अपडेट है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।